नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है आर्ट ऑफ ड्राइविंग यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों से बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था तो मैं बाहर आके वीडियो नहीं बना पा रहा था। अगर आपको ऐसा महसूस होता है लॉन्ग ड्राइव करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है, कभी कभी आपका बॉडी में दर्द हो रहा है, तो इसके पीछे एक मेन रीज़न हो सकता है आपका कार का सीट एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से गाड़ी का सीट एडजस्टमेंट प्रॉपरली करना पड़ता है। तो दोस्तों सीट एडजस्टमेंट के बारे में जब मैं बताऊँगा तो इसमें तीन चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़ है आपका हाथ से स्टीयरिंग का डिस्टेंस, दूसरा चीज़ है आपका घुटनों से डैशबोर्ड का डिस्टेंस, और तीसरा चीज़ है बैक रेस्ट से आपका बैक का डिस्टेंस। तो ये तीनों चीज़ों को आपको ठीक तरह से समझना पड़ेगा। पहली बात यह है, जब आप गाड़ी में बैठेंगे तब पहले आप क्लच को बहुत अच्छी तरह से दबा लीजिए, ठीक है। क्लच दबाने के बाद आप देखेंगे क्लच आप ठीक से दबा पा रहा है या नहीं। अगर बहुत नज़दीक आ गए हैं तो आपको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा सीट को। यहाँ पे एक फंक्शनलिटीज़ है कार का सीट को आगे पीछे करने का। आप अगर थोड़ा दूर में बैठे हैं और क्लच को डिप्रेस करने के लिए आपका पैर ठीक से रीच नहीं हो रहा है तो आपको सीट को आगे लेके जाना पड़ेगा। मगर आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका घुटनों से डैशबोर्ड टच ना करे। अगर डैशबोर्ड टच कर जाता है तो आपका घुटना दर्द होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज स्टीयरिंग से आपका हाथ का डिस्टेंस। तो आप रिस्ट को ले देखेंगे पहले, और रिस्ट से यहाँ पर स्टीयरिंग का जो 12 क्लॉक का पोजीशन है वहाँ पर रिस्ट को रखेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हुआ है या थोड़ा ऐसे एंगल है। जैसे अभी मेरा हाथ में थोड़ा एंगल है तो मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा पीछे बैठा हूँ, तो मैं गाड़ी को थोड़ा आगे लेके जाऊँगा, 1-2 इंच आगे लेके गया। और अभी आप देखिए अभी थोड़ा एंगल है तो मैं अभी यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से स्टीयरिंग को रोटेट कर पाऊँगा। स्टीयरिंग रोटेट करने के टाइम मुझे ज़्यादा ऐसे घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट मैं रिलैक्स होकर बैठ के स्टीयरिंग को रोटेट कर पाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ 2। एंड पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों बैक रेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो इंसान थोड़ा बल्कि जिनका बॉडी है, हैवी वेट है, वो अगर बहुत ज़्यादा आगे ऐसे बैक रेस्ट को सामने करके अगर बहुत ज़्यादा बैठेंगे ना तो उनके पेट में थोड़ा प्रेशर आता है, तो उसमें कभी कभी उनका तकलीफ़ें होता है। तो उनको बैठने के लिए बैक रेस्ट थोड़ा ऐसे पीछे करके बैठना ही ठीक रहेगा, ऐसे पीछे करके बैठना ही ठीक रहेगा। आप कुछ इस तरह से बैक रेस्ट को पीछे कीजिए ताकि आपका पेट में ज़्यादा दबाव ना आ सके। कुछ लोग बहुत आगे ऐसे बैठ के ड्राइविंग करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा आगे अगर बैठ कर ड्राइविंग करूँगा तो मैं आगे का चीज़ बहुत अच्छी तरह से देख पाऊँगा, बट दैट इज़ नॉट ए करेक्ट थिंग। अगर आप बहुत आगे ऐसे बैठ कर ड्राइविंग करेंगे तो आप रियर व्यू मिरर को ठीक से नहीं देख पाएंगे, राइट। रियर व्यू मिरर अगर आप ठीक से नहीं देख पाएंगे तो आपको पीछे का जजमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा, आपको ऐसे घूम के रियर व्यू मिरर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक ऑप्टिमम डिस्टेंस ऐसा है कि आप ऐसे बैठिए, और वाइपर का जो नॉच आपको यहाँ पे दिखता है, ये वाइपर का नॉच आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए। अगर आप बहुत ही ऐसे पीछे बैठेंगे तो देखेंगे कि वाइपर का नॉच ही सिर्फ आपको दिख रहा है, आप सामने का जो चीज़ है उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा है। तो मोरलेस आप ऐसे सीधा होकर बैठिए कंफर्टेबल पोजीशन में, ताकि आपका पेट में दबाव ना पड़े, और स्ट्रेट बैठने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा अगर पीछे झुक जाएंगे तो आपका कमर में दर्द होना शुरू करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर एक एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से मेरा बैक रेस्ट को इंक्लाइन किया। पेट के वजह से कभी कभी कुछ लोगों को ज़्यादा सामने झुक के गाड़ी चलाने में तकलीफ़ होता है, तो मैं मेरे हिसाब से इसको पीछे के तरफ थोड़ा इंक्लाइन करके रखा हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि ये जो बैक रेस्ट है ये काफ़ी दूर है, मेरे हेड का जो पीछे का सेंटर पॉइंट है इससे काफ़ी दूर है। तो इसमें जनरली क्या होता है, ये इम्पैक्ट के लिए बनाया होता है ताकि अगर तेज़ से गाड़ी में कुछ धक्का लगे तो आपका नेक इंजरी ना आए, जो आपका ऐसे पीछे के तरफ ये हेड टिक के रहे, तो इसलिए ये बनाया होता है। और कुछ कार में ये फिक्स्ड होता है, एडजस्टेबल नहीं होता है। मगर ये गैप जो होता है, ये गैप के वजह से कभी कभी नेक पेन आता है। तो मैं कुछ इस प्रकार का एक हेड रेस्ट खरीदा हूँ, मार्केट में बहुत ब्रांड का मिलता है। ये जो है ये ग्रीन सोल का है, तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
अच्छा है, इट इज़ गुड। तो मैं इसे ऐसे पीछे अटक के रखता हूँ, तो ये जो गैप है, ये गैप काफ़ी हद तक यहाँ पर रिमूव हो जाता है। तो जब मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो मैं थोड़ा नेक को इसके साथ टच करके रखता हूँ, तो मुझे बिल्कुल नेक पेन नहीं होता है। दोस्तों, इस कार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई हैंड रेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर जानबूझ के आफ्टर मार्केट हैंड रेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कप होल्डर से, बोतल होल्डर से, जैसे मैं यहाँ पर बोतल रखा हूँ, तो ये सब चीज़ रखने का ज़रूरत पड़ता है। बट कभी कभी ऐसा आपको लग सकता है, अगर यहाँ पर एक हैंड रेस्ट होता तो बहुत अच्छा होता, लॉन्ग ड्राइव में ये मदद करता है। बट मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर लॉन्ग ड्राइव में करता हूँ तो मैं हाथ यहाँ पर रख देता हूँ, अगर मैं एक हाथ से ड्राइव करता हूँ। और जब बहुत ही फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है तो मैं गियर को जस्ट ऐसे टच करके रखता हूँ, ऐसे इसके ऊपर दबा के नहीं रखता हूँ, जस्ट ऐसे टच करके रखता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। तो अगर आप ऐसे ही और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।